पाकिस्तान में किसी का भी एतबार नहीं है। यहाँ अपने मफाद के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है। इस सब में नुकसान सिर्फ अवाम का होता है। आज भी जो धमाका हुआ है उसमें नुकसान अवाम का ही हुआ है। बहुत अफसोस के साथ खबर दे रही हूँ कि आज बाजोड़ में धमाका हुआ जिसमें कई पुलिस वाले शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। आप इस वीडियो में दर्दनाक मनाजिर देख सकते हैं। बाजोड़ में धमाका हुआ जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए। आम लोगों के लवाहकीन ने एहतजाज किया। उन्होंने DPO और IG को खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि कब तक हम इस तरह जनाजे उठाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर ये क्यासराई की जा रही है कि ये सब कुछ इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए किया जा रहा है। अरबों डॉलर सियासी लीडरों की सिक्योरिटी पर खर्च होने के बावजूद अगर अवाम गैर महफूज है तो शिकायत किससे की जाए? क्या पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है? तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले बाजोड़ में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। हुकाम ने 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है जबकि 10 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में 8 जनवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ था। 7 दिन पहले यानी 1 जनवरी को पुलिस कांस्टेबल हबीबुर रहीम का बेटा पैदा हुआ और आज यानी 8 जनवरी को अकीके वाले दिन को वो एक बम धमाके में शहीद हुआ। न जाने कितनी खुशियाँ, एहसासात, जज्बात और तकालीफ समेत आज शहीद हबीबुर रहीम दफन हो गया है। 6 दिन पहले जब हबीब को अल्लाह ने बेटा दिया तो वो ड्यूटी पर मामूर था, लेकिन वो कितना खुश था। आखिर में हबीब को अपने बेटे का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। अपने 9 मौलूद बेटे से मिले बगैर दुनिया से चला गया। इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है चोरों की कांपे टांग रही हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन से फरार हासिल करें। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए डीजल कोई भी हथकंडा, वाकया या ड्रामा कर सकता है। इसलिए गरीब और बेबस अवाम जिसके पीछे कोई खानदान की कफालत वाला ना हो डीजल के जलसे में ना जाए। बाजोड़ धमाका इस मंसूबे का आगाज है। अरसा दराज से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। टारगेट बम धमाका और हमलों का निशाना बने हैं। आज तक किसी ने भी पुलिस के लिए आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि पुलिस के अपने सीनियर ऑफिसर भी खामोश हैं। पुलिस जवानों को चाहिए कि वो आपस में मुत्तहिद होकर अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का खात्मा करें। कुछ अर्सा पहले अगस्त में भी बाजोड़ में धमाका हुआ था। उस वक्त धमाका हुआ तकरीबन 70 के करीब बेगुनाह पश्तून मारे गए। किसी का इकलौता बेटा, किसी के 3 बेटे तो किसी घर का वाहिद कफील जान से हाथ धो बैठे। पूरी कौम ने सवालात उठाना शुरू कर दिए कि क्यों हुआ, क्यों बेगुनाह कत्ल कर दिए गए। उस आवाज को दबाने के लिए दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। फिर कौम पेट्रोल और डीजल के पीछे पड़ गई। धमाके में मरने वालों को भूलने लगी। फिर भी कुछ आवाजें थी और उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करके कौम को उसके पीछे लगा दिया गया और बाजोड़ वाकया गया तेल लेने। तो बताने का मकसद ये था कि हमारे सियासतदान कौम की नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। कब कौम को किस बत्ती के पीछे लगाना है इनसे सीखें। अब फिर ये आज के वाकये से तवज्जो हटाने के लिए कोई नया टोपी ड्रामा शुरू कर देंगे। 2006 में 10वीं मुहर्रम को खुदकश धमाका हुआ था। गालबन वो पहला धमाका था जिसमें 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। 2023 में बाजोड़ में 11 मुहर्रम को खुदकश धमाका हुआ जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए और उतने ही जख्मी हुए हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें इन सालों में कितने धमाके हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग माजूर हुए, कितने खानदान उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हुए। किसी के पास कोई हिसाब किताब है? बुनियादी सवाल ये है कि हम कब तक और क्यों कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के वो ममालिक जो बदहाली, गुर्बत, अफलास, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी, बदमनी में अपनी मिसाल आप है। यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने कभी भी अपनी अवाम पर ना तो एतमाद किया और ना ही इन्हें एतमाद दिया। इनकी अपने अवाम के बारे में वही सोच रही है जो पिछली सदी के आखिर तक बरतानिया के हुक्मरानों की अपने अवाम के बारे में थी। ये आलमगीर सच्चाई है कि जब अवाम बाइख्तियार और बाएतमाद होते हैं तो मुल्क मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम होता है और जब अवाम बेइख्तियार होते हैं तो मुल्क दहशतज़दा और दीमक ज़दा हो जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की, जिसे सुनकर अवाम कह रही है हमें इन लोगों की मजम्मत की जरूरत नहीं है, ये खुद इस सब में शामिल है। ये सब कुछ आइन और कानून को रोंदने की वजह से ही हो रहा है। गैर आईनी वज़ीर आज़म को कोई झंझोड़ कर पूछे कि अवाम और दहशतगर्दी के दरमियान जंग में वो किसकी सफ में खड़ा है। अवाम के अहम मसाइल महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और भूख है। दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रही है। इतनी कुर्बानियां देकर भी अगर अवाम एक बार फिर नवाज शरीफ के चुंगल में फंस गई तो अवाम कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए इस बार अवाम को फंसाना इतना आसान नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्यारों के जनाजे उठाए हैं। आज भी अवाम जनाजे ही उठा रही है। ये सिर्फ 5 पुलिस वालों की शहादत का मामला नहीं है, पूरी कौम की बका का मामला है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान को चोरों से आजाद करवा कर रहेंगे। ये अवाम की ताकत ही है जिससे खौफजदा होकर अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम अपनी जान बचाने के लिए गुलामी को कबूल कर ले। लेकिन इस बार अवाम अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर आजादी हासिल करने की जदोजहद कारी है। इसी जदोजहद की वजह से बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वालों का इस वक्त रोना है कि मुझे क्यों निकाला। और अब अंदर की खबर, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात को देखते हुए
बहुत परेशान और इनका रोना धोना शुरू कि मुझे क्यों लाया। बहुत जोर लगाने के बावजूद मुल्क की सियासी सूरत हाल इनकी फेवर में नहीं। मियाँ साहब बहुत परेशान है, जाएं तो जाएं कहाँ। और याद रहे मियाँ साहब का इन हालात में चोर दरवाजे से वापस आने से इनका सियासी बयानिया और सियासी किरदार भी दफन हो चुका और ये साबित हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ डील करने के बादशाह हैं और इसी के जरिए इनका पाकिस्तान से बाहर अंदर आना जाना लगा रहता है। इनका कोई नजरिया या सोच नहीं, बस लूट मार और हाथ जोड़कर माफिया, यही इनकी सियासत और मंशूर है। बस वारे खेल खेलने वालों, आपकी जहानत और सियासी जोड़ तोड़ और फोड़ और कभी ऊपर कभी नीचे और कभी अंदर कभी बाहर करने पर और कभी किसी को इस बेरहमी से जलील करना और इस्तेमाल करना कोई आपसे सीखे। लेकिन बात यह है कि ताकत भी हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। ये आज किसी के पास होती है और कल किसी और के पास होती है। फिरौन एक ताकतवर और जालिम हुक्मरान गुजरा है, लेकिन अब उसका नाम लानत का निशान बन गया है। उसका एक फार्मूला था जिसके तहत उसने 70,000 बच्चों को जिबा किया, 6,000 औरतों के हमल गिराए और जब वो गर्क हुआ तो 16 लाख का लश्कर उसके साथ था। फिरौन का निजाम भी नहीं चल सका, सब गरूर तकब्बुर और सफाकियत खाक में मिल गई। आज पाकिस्तान में भी एक फिरौनियत राइज है और इस गुंडागर्दी में किसी की इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि कुछ बोल सके। हमारा ना हकीकतन मीडिया आजाद है और ना हम बहसियत कौम आजाद है। अब जरा इस तनाजुर में माजी के अंदर झांके तो ये वही नवाज शरीफ है जो बहुत बड़ा कौमी मुजरिम, बहुत बड़ा दहशतगर्द बना के आपने इसे कौम के सामने पेश किया, इसको जेल में डाला, सजाएं दी और बिल आखिर मुकमुका करके एनआरओ दिया और 10 साल के लिए मुल्क से भगा दिया। और फिर 10 साल बाद वही शख्स, वही कौमी मुजरिम मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। आपने आसिफ अली जरदारी को 7 साल जेल में रखा। दुनिया का बदनाम जमाना डाकू, दुनिया की करप्शन लूट मार के बावजूद वो जनाब 7 साल बाद रिहा होकर सदर पाकिस्तान बन जाता है। अचानक मुकमुका होता है, सौदेबाजी होती है और वो सारे सर्टिफाइड चोर और लुटेरे, इदारों को गालियां देने वाले, कौमी राज अफशा करने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, वो वापस आकर सदर और वजीर आजम बन जाते हैं। मगर अब कौम समझ चुकी है कि क्या खेल खेला जा रहा है, कि जिनको कल आप मुल्क दुश्मन होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज उन्हीं को इक्तिदार मिलाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया। आज यही नवाज शरीफ और जरदारी आपके आगे लेटे हुए हैं। सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खिराट डालते हैं और वो इर्द गिर्द अपना हिस्सा लेने के लिए जमा है। अवाम मारी है, इज्जतें लूटी जा रही हैं। पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है। आप एक हवस के पुजारी हैं और फिरौनियत में बैठकर पूरे निजाम को तहस नहस कर दिया है। उठा दो, मार दो, जो कुछ करना है कर दो। कोई आपके सामने अपने लबों को जंबिश नहीं दे सकता। मगर बाखुदा याद रखें, फिरौन का भी तकब्बुर टूटा था, आप भी खाक हो जाएंगे। वो यकीनन मूसा का जानशीन भेजेगा। बस ये फकत आपको कुछ पल की मोहलत है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान जैसे किरदार अगियार के मोहरे हैं। मकार कुव्वतें अपने घटिया हथकंडों के साथ नीच हरकतों में मसरूफ है। कौम भूख, अफलास, महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसरी है और करप्ट, फरसूदा, बातिल, तागूती निजाम के दिलदादा महल्लाती साजिशों में मुबतिला, इक्तिदार की रसाकशी में मशगूल है। कौमी इज्जत, गैरत और अहमियत के सौदागर मुल्क मिल्लत की इज्जत और नामूस बेच कर कौमी सलामती पर समझौते करते हुए हर हाल में इक्तिदार हासिल करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी वतन अजीज का वफादार होता तो वो इक्तिदार की नहीं, निजाम बदलने की जंग लड़ता। मगर यहाँ हर एक को कुर्सी इक्तिदार चाहिए। अकदार किसी की ख्वाहिश और तलब नहीं है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही तो पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी के हवाले किया जा रहा है। इन्हें अवाम की जिंदगियों से ज्यादा अपनी कुर्सी की परवाह है। इस कुर्सी को हासिल करने के लिए ये हर घटिया हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो मर्जी कर ले, इस बार इनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक शोहदा के लवाहकीन को सब्र दे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।